हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी। और आज मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेके आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा एक उत्सुकता का एक पॉइंट है रिगार्डिंग केवीएस एनवीएस के टीजीटी एंड पीजीटी कंप्यूटर साइंस वैकेंसी का रिगार्डिंग कि जो इंटरव्यू होगा उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो पूरा का पूरा प्लान मैं यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, क्या पूछा जा सकता है, एज वेल एज डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं कि नहीं लेके जाने, अगर लेके जाने तो कौन से लेके जाने हैं, ठीक है, कब आप लोग रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या कट ऑफ रहेगा। एक्चुअली सारे आपके जो भी डाउट्स हो सकते हैं ना, उन सब डाउट्स का एक वन स्टॉप वीडियो हम लोग लेके आ गए हैं आप लोग के सामने, वो रहने वाला है ये वाला वीडियो। सो केवीएस एनवीएस का टीयर 2 ऑलरेडी हो चुका है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो इंटरव्यू है उसमें 3 टाइम स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा जो आपकी वैकेंसी नोटिफाइड हुई थी वो, ठीक है। अब 3 टाइम किसका? टीजीटी एंड पीजीटी कंप्यूटर साइंस का। तो उसके लिए आपको वो जो नंबर है वो एक बार फिर से आपके दिमाग में होना चाहिए। सो लेट्स चेक कि नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे पास में क्या देखने को मिली। जो पीजीटी था केवीएस में, ठीक है, उसमें कंप्यूटर साइंस की टोटल वैकेंसी आई हमारे पास में 176। टोटल वैकेंसी आई 176 एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर पीडीएफ कटआउट। ओके, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का कटआउट है। ओके जी। पीजीटी एंड एनवीएस हमारे पास जो वैकेंसी देखने को मिली कंप्यूटर साइंस में वो देखने को मिलेगी 135 पीजीटी इन द केस ऑफ एनवीएस। ओके, अभी तो कंबाइंड एग्जामिनेशन ही हुआ है हमारा। टीजीटी में हमें कंप्यूटर साइंस की देखने को मिली 653। ओके, तो हमारे पास है 176 उसकी एंड 135 उसकी, ठीक है। टोटल हमारे पास में पीजीटी की पोस्ट इतनी रही और 653 हमारे पास में टीजीटी की पोस्ट रही। तो पीजीटी का जो टोटल काउंट है उसका 3 गुना और टीजीटी का जो टोटल काउंट है उसका 3 गुना आप लोगों को बुलाया जाएगा। और उसके आधार पर जो एक कट ऑफ है विच इज अ टेंटेटिव कट ऑफ एट दैट मोमेंट, उसके बारे में भी मैं बात ऑलरेडी कर चुकी एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ये जो बात है जो मैं बोल रही हूँ कि 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, ये क्लियर कट मेंशन है आपके नोटिफिकेशन में एज द एग्जैक्ट लाइन विच आई एम गोइंग टू रीड। फॉर इंटरव्यू कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम टीयर 2 इन द रेशो ऑफ 1:3, एक सीट पे 3 लोगों को रिलेटिव टू द नोटिफाइड वैकेंसीज। ओके जी। और क्या बात है जो हमें ध्यान रखने की है, और ये बात ध्यान रखनी है कि जो आपकी टीयर 2 परफॉर्मेंस है वही आपका कहीं ना कहीं फ्यूचर डिसाइड कर रही है, क्योंकि टीयर 2 का जो वेटेज है वो आपका 85% रहने वाला है और जो इंटरव्यू का वेटेज है वो सिर्फ और सिर्फ 15% ही रहेगा। ओके, एक बहुत मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि मैम इंटरव्यू नंबर कितने का होगा, ठीक है। सो इंटरव्यू होगा आपके 100 नंबर का। तो इस 100 में से आपके जितने भी आएंगे ना, उसका 15% नहीं, उसको 15% में फिल किया जाएगा। जो आपके टीयर 2 में जितने भी नंबर आएंगे उसको आप 85% में फिल करेंगे। ऐसे करके आपका 100% स्कोर बनेगा, ठीक है। और उसमें आपके कितने आते हैं, 100 में से 100% आप कितने परसेंट स्कोर करते हैं वो आपकी मेरिट कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि जो 100 मार्क्स हैं इसका भी कोई डिवीजन होगा क्या? यस, उसका डिवीजन भी होता है। ये डिपेंड करता है आपके पैनल मेंबर्स में, नंबर ऑफ पैनल मेंबर्स में एक्चुअली, कि आपके पैनल में कितने लोग हैं। अगर आपके पैनल में मान लीजिए 4 लोग हैं तो 25-25-25 वो लोग बांट लेते हैं, ठीक है। और उसमें हर एक बंदा आपको 25 मार्क्स देगा। तो मेक श्योर यू गिव अटेंशन टू ऑल द पैनल मेंबर्स। ओके, ऐसा नहीं कि आप एक पैनल मेंबर को देख के ही बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको सबको अटेंशन देना है क्योंकि जो 100 मार्क्स हैं वो एक्चुअली डिवाइड होते हैं पैनल मेंबर्स में। अगर 5 पैनल मेंबर्स होंगे तो आपके, ठीक है, 20-20-20 डिवाइड होंगे, 3 होंगे तो अकॉर्डिंगली डिवाइड होंगे, ठीक है। जैसा भी सिनेरियो पैनल का बनेगा उसके अकॉर्डिंग वो कहीं ना कहीं डिवाइड होते हैं। हर एक पैनल मेंबर अपने अपने इंटरेस्ट से, अपनी अपनी नॉलेज से और अपने अपने एक्सपीरियंस से अपने अपने क्वेश्चंस पूछते हैं। अभी उसके बारे में बात करेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग जस्ट बी अवेयर कि इंटरव्यू विल बी ऑफ 100 मार्क्स। यू हैव टू स्कोर एज मच एज यू कैन, ठीक है। चलिए जी, कट ऑफ आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। कट ऑफ के बारे में ऑलरेडी बात कर ली मैंने कि अनरिजर्व की 68 to 75 ये रेशो, ये 3 टाइम्स की कट ऑफ है, ठीक है। ऑलरेडी आई हैव टॉक्ड अबाउट इट, सो इसके अकॉर्डिंग आप लोग दे सकते हैं। टीजीटी क्योंकि पोस्ट ज़्यादा है तो कट ऑफ लो, क्योंकि और पीजीटी क्योंकि दोनों का पेपर सिमिलर था, पोस्ट कम है, ठीक है, इसलिए इसकी कट ऑफ ज़्यादा हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ऑल्दो इट्स अ टेंटेटिव कट ऑफ, दिस मे वेरी, ठीक है। ऑल राइट। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट्स कैरी करने कि नहीं करने, कहीं पे लिखा है, मेंशन है। तो अगर आप नोटिफिकेशन को क्लियरली अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है कि यस आपको डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं।
और जब आपने फॉर्म भरा था तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी होगा, ठीक है, ऑफ कोर्स वो आप लोगों ने डाउनलोड करके रखा होगा, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म का भी प्रिंट आउट लेके जाना है। एप्लीकेशन जो फॉर्म है जो ऑलरेडी आपने सेव कर रखा है, ये आपको दोबारा से अथॉरिटीज की तरफ से नहीं दिया जाएगा, ठीक है, जो आपने सेव कर रखा है वही आपका है। So the application printout will have to be submitted during document verification at the time of interview along with, ठीक है, मतलब आपको एप्लीकेशन तो लेके जाना ही जाना है, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट तो लेके जाना है, along with what, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स इन द सपोर्ट ऑफ एज और नाम और इन सब के लिए आप अपनी 10th के बारे में बात करते हो, ठीक है, 10th में डेट ऑफ बर्थ मैटर, 10th की मार्कशीट से 10th का जो आपका मार्कशीट होता है उससे डिपेंड, उससे आपका वेरीफाई करा जाता है कि इसकी एज कितनी है, ठीक है, तो 10th का ले लिया, 12th लेके चले गए, क्वालिफिकेशंस जो भी क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी थी, ठीक है, आपकी असेंशियल एज वेल एज मैंडेटरी एज वेल एज सम डिजायरेबल, जो भी आपने फिल करा अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, जितना भी फिल करा है वो सारे क्वालिफिकेशंस के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, ठीक है। उसके आपने एक्सपीरियंस अगर आपने मेंशन करा है तो यू नीड टू कैरी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज वेल, ओके। आपने किसी भी कैटेगरी से फॉर्म भरा है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यू नीड टू कैरी योर कास्ट सर्टिफिकेट एज वेल एज कास्ट की वैलिडिटी, ठीक है। मेक श्योर कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बना हुआ होना चाहिए। ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट भी लगेगा, फिजिकल डिसेबिलिटी, बेसिकली आप जिस भी कैटेगरी से आप लोगों ने एग्जामिनेशन दिया तो वो जो भी आपका एप्लीकेबल है, ठीक है। इन सब का ओरिजिनल भी लेके जाना क्योंकि ओरिजिनल से वेरीफाई होता है वो, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी लेके जाना, मिनिमम 2 कॉपीज लेके जाइएगा, ओके। प्रिंट आउट लिया, प्रिंट आउट ले लिया, उसका फोटोकॉपी करा ली और फोटोकॉपी पे खुद के साइन कर दिए, ठीक है। हर एक कॉपी पे साइन करके जाना और हर एक डॉक्यूमेंट की मिनिमम 2 कॉपीज लेके जाना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन नहीं है, फोटोग्राफ्स वगैरह लेके चले जाना जस्ट इन केस, यू नेवर नो, कुछ नया, कुछ भी नया हो, मतलब हमेशा सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, तो कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ऑलरेडी दिए हैं, ठीक है, अपनी ही वेबसाइट पे, जो मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाली हूँ। जैसे कि अगर आप बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, तो ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको लेके जाने हैं, ठीक है। जैसे कि सर्टिफिकेट हो गया, या आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डेप्यूटी कमिश्नर सबसे साइन होना चाहिए, ठीक है। यू आर वेरी वेल, जो भी जिस कैटेगरी का होगा उसको पता होता है ये सब। और अगर आपको नहीं पता तो आप अपने आसपास जो ओबीसी से एग्जाम्स दिए हैं उनसे पूछ सकते हैं कि भाई तेरा कैसा सर्टिफिकेट है, क्या है क्या नहीं है, तो इसके बारे में आप लोग और अवेयरनेस ले सकते हैं। ऐसे ही आप लोग के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वालों के सर्टिफिकेट्स भी हैं, ठीक है, तो ये सब भी लेके जाने हैं, ठीक है। ये परफॉर्मा सेकंड में आपको दे रखा है, और ये सब सर्टिफिकेट्स कहाँ अवेलेबल है, उसी नोटिफिकेशन के एंड में आप लोगों के सारे सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से अगर आप हैं तो ऑफ कोर्स आपको बताना पड़ेगा कैसे आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, तो आपका सर्टिफिकेट नंबर और ये सब आपको देना पड़ेगा, ठीक है, वैलिडिटी और जो भी है, ठीक है, राइट। ये पासपोर्ट साइज फोटो विद अटेस्टेशन एंड एवरीथिंग। सो ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जिनके बारे में भी आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, आप नहीं लेके गए तो दिक्कत हो जाती है, ओके। अब कुछ और इंटरेस्टिंग डाउट्स आ रहे हैं कि देखिए मैम एग्जामिनेशन जो हुआ वो तो कंबाइंड हुआ, केवीएस का हुआ, एनवीएस का हुआ, बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे एनवीएस में नहीं जाना, मुझे केवीएस में जाना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें, राइट। मैंने तो दोनों एग्जामिनेशन दिए हैं, टीजीटी भी दिया है, पीजीटी भी दिया है, तो मैं दोनों जॉब तो कर नहीं सकता, ठीक है। तो मुझे ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे क्या, तो डेफिनेटली मिलेंगे। जैसे आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हो जाती है, आपने इंटरव्यू दे दिया, इंटरव्यू का उन्होंने बना लिया नंबर, आपके टीयर 2 के नंबर लिए, इंटरव्यू के नंबर लिए, मेरिट लिस्ट बना ली, ओके। मेरिट लिस्ट के बाद में आपको एक पोर्टल पे वो दिया जाएगा कि चॉइस भरो, ओके। सो द कैंडिडेट्स हु विल बी इन द कंबाइंड मेरिट लिस्ट ऑफ केवीएस एनवीएस, क्योंकि आप दोनों में अगर होंगे, केवीएस में भी होंगे, एनवीएस में भी होंगे, ठीक है, राइट, सेम पोस्ट पे, तो आप लोगों को मैंडेटरीली सबमिट करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ये बात बता दूं, ठीक है। आपको प्रेफरेंस बतानी पड़ेगी अपनी, ठीक है, पोस्ट इन केवीएस एंड एनवीएस इन दी ऑनलाइन पोर्टल, और वो जो लिंक है वो बाद में आपको दे दिया जाएगा, उसके बारे में बाद में आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ें, और ये सब चीज़ होने के लिए होंगे बेसिकली जिन्होंने टीयर 2 इंटरव्यू और बेसिकली मेरिट लिस्ट में जिसका नाम बनेगा, तो यू विल बी गिवन अ लिंक वेर यू विल बी चूजिंग वेयर डू यू वांट टू गो, राइट। उसके बाद में
जो मेरिट है उसका बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है भाई? कि जो अलॉटमेंट हो रहा है पोस्ट का, जो अलॉटमेंट हो रहा है डिपार्टमेंट का, कि केवीएस है कि एनवीएस है, ये आपको मेरिट के बेस पे ही मिलेगा। अगर आपकी मेरिट थोड़ी पुअर है तो आपके पास में ज़्यादा चॉइसेस नहीं होंगी। इसलिए टीयर 2 में खतरनाक परफॉर्मेंस देनी थी, इसी के लिए हम लोग बात कर रहे थे हमेशा। ठीक है, राइट। सो उसके लिए एक लिंक दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि इस लिंक पे जाके आप लोग करो। अ कैंडिडेट विल नॉट बी अलॉटेड ओनली अ कैंडिडेट विल बी अलॉटेड ओनली वन पोस्ट एज पर हिज एंड हर चॉइस फिल्ड इन द लिंक अकॉर्डिंग टू द मेरिट। ओके, आपकी मेरिट से आपने जो फिल करा उसके हिसाब से। ओके, क्लियर? तो ये कुछ चीज़ें थी, ये कुछ पॉइंटर्स थे जो मुझे आपके क्लियर करने थे। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू एड्रेस। तैयारी क्या करें इंटरव्यू में? इंटरव्यू में सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लें। आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, ठीक है, आपने क्या क्वालिफिकेशन ली है, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो आप वो डेफिनेटली मेंशन करें। ठीक है, राइट। एंड अगर आपका गैप है, सिग्निफिकेंट गैप है आपके एजुकेशन में, तो आप उस गैप के लिए भी एक आंसर प्रिपेयर करके रखें कि आपका गैप क्यों है, व्हाट वर यू डूइंग। 1-2 साल का गैप इज़ फाइन, बट अगर आपका ज़्यादा गैप है, राइट, तो आपके पास में उसका एक अच्छा डिसेंट आंसर होना चाहिए विच इज़ जस्टिफाइबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता नहीं क्या कर रहा था, है ना, समझ नहीं आ रहा था, फिगर आउट कर रहा था, तो वो थोड़ा सा इंप्रेशन खराब डालते हैं। उसके बाद में मेजॉरिटी ऑफ योर क्वेश्चन विल बी फ्रॉम योर सब्जेक्ट नॉलेज। अगेन आई एम टेलिंग इट्स नॉट अ यूपीएससी इंटरव्यू कि कहीं से कुछ भी पूछ लिया, नो, इट्स अ केवीएस एनवीएस का इंटरव्यू। ठीक है, सो आपके जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस होंगे, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस होंगे आपके कंप्यूटर साइंस फील्ड से होंगे। फॉर दैट प्रिपेयर वेरी वेल, प्रिपेयर एनसीईआरटीज वेरी वेरी वेल। एनसीईआरटीज को फिर से पढ़ें, थॉरोली पढ़ें। आपने देखा कि एनसीईआरटीज में जो लार्जर एरिया है वो आपका पाइथन कवर करता है, तो मेक श्योर यू शुड बी हैविंग अ साउंड नॉलेज ऑफ पाइथन, कि पाइथन में कहीं से कुछ भी सवाल आए तो आप ऐसा अटके नहीं, एटलीस्ट बेसिक पाइथन, एटलीस्ट पाइथन फ्रॉम योर एनसीईआरटीज। ठीक है, यू शुड नॉट बी लाइक कि यार नहीं आता नहीं आता नहीं आता, शोज बैड इंप्रेशन, शोज लाइक दिस कि इसका टीयर 2 कैसे क्लियर होगा अगर अब इसको यही सब नहीं आता तो हैव अ गुड नॉलेज ऑफ एनसीईआरटीज। Beyond that, it depends, like I'm just giving you like the interviews I have been, mostly interviews में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं गवर्नमेंट के इंटरव्यूज का बात कर रही हूँ, दे ऑफन आस्क what do you have prepared। ठीक है, राइट। सो प्रिपेयर एटलीस्ट 1 or 2 गुड सब्जेक्ट्स जिसमें आपको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कि कोई भी सवाल पूछा तो आप ऐसा अटक नहीं, ऐसा नहीं कि सिंपल सवाल में अटक गए, वो भी इंप्रेशन खराब करता है। कि आपने ही तो बताया था कि आपकी नेटवर्किंग अच्छी है, और नेटवर्किंग में अगर आप लोगों से सर्किट स्विचिंग पैकेट स्विचिंग पूछ रहे हैं, आप उसी में अटक गए, तो वो बेसिक सवाल है। एडवांस इज डेफिनेटली समथिंग दैट यू कैन ऑलवेज टेल दी पैनल कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, आई एम रियली सॉरी एंड आई गो एंड लुक फॉर इट। ठीक है, and go and read about it. You can just say this simply and be humble, of course. The last thing that I want to tell you कि थोड़ा मोड़ा सवाल आपके ओरिजिन से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा सवाल ये पूछा जा सकता है, जैसे कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो जॉब छोड़ के आप केवीएस एनवीएस क्यों जाना चाहते हैं, तो केवीएस एनवीएस वन ऑफ दी वो स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा एक्सपोजर भी देते हैं, है ना। अच्छा सा आंसर्स आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए, मैं और वीडियोस लेके आऊँगी कि अगर ऐसा ऐसा सवाल आए तो एक अच्छा आइडियल आंसर क्या होता है। ठीक है, ऑल दो इट कैन वेरी, इसमें सब्जेक्टिविटी बहुत अच्छा है, तो आप अपना खुद का फ्लेवरफुल आंसर अगर बनाएंगे तो वो अच्छा रहेगा। आपको अगर मैंने जो आंसर बता दिया आप वो सेम सेम बता देंगे तो वो तो बहुत लोग बता देंगे। ठीक है, उसमें फिर आपने अपना फ्लेवर, आपने अपना हिंट नहीं दिया, उसमें आपकी पर्सनालिटी निखर के नहीं आई। इसलिए मैं बोलूँगी प्रिपेयर योर ओन आंसर्स, राइट, दैट वाई डू यू वांट टू जॉइन केवीएस एनवीएस। ठीक है, सिंस यू आर वर्किंग और इफ़ यू आर ऑलरेडी वर्किंग विद द गवर्नमेंट, वाई डू यू वांट टू स्विच, राइट। सो वो सारी चीज़ें। उसके बाद में थोड़ा बहुत पैडागॉजिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, एक आध सवाल पूछा जा सकता है किसी पैनल वाले के दिमाग में अगर आ गया तो। ठीक है, कि कंप्यूटर में इतनी सारी चीज़ें नई नई आ रही है, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, एआई की फील्ड में ये सब आ रहा है, तो थोड़ी सी उसकी अवेयरनेस भी रखना, थोड़ा टेक रिलेटेड अवेयरनेस भी रखना, कि कैसे जो टेक है, जो टेक जो इवॉल्व हो रहा है उसको आप स्कूल में लगाएंगे। ठीक है, और उससे कैसे सारी चीज़ें बेहतर होंगी, देश बेहतर होगा। ठीक है, तो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक और अच्छा आंसर रखना, ऐसा आंसर बनाना जो कि बढ़िया हो इन ऑल दी एस्पेक्ट। ऐसे नहीं कि मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, ऐसे अनरियलिस्टिक आंसर भी नहीं होना चाहिए, वो फिर ऐसा लगता है फेंक रहा है फालतू, इसको कुछ नहीं पता, इसको कुछ नहीं आता। ठीक है, सो मेक अ गुड नॉलेज, मतलब इट शुड योर वट एवर यू आर सेइंग दिखना चाहिए कि बंदा नॉलेजेबल है, बंदा हम्बल है,
है ना, दिस पर्सन शुड बिलोंग टू द कम्युनिटी ऑफ KBS NBS, ठीक है, एज फैकल्टी। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, एंड इफ इट इज़, hit the like button, and still if there is any doubt, drop your doubt in the comment section, and I will be reviewing those doubts, and I will be looking at those doubts, and definitely will make a separate video to in order to address those doubts. Okay, so all the very best for the tier 2 results, and all the very best of luck for your interview preparation. Thank you so much for watching this video. I'll see you on the next one. Take care. Bye bye.